नमस्कार। जिंदगी में ना कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। आज हम एक प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा को समझेंगे जो इस भीतरी संघर्ष से बाहर निकलने और हाँ, खुद को फिर से पाने का एक सीधा रास्ता दिखाती है। चलिए, इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। ये एहसास शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है ना? जब उम्मीदें टूट जाती हैं और जो जिंदगी एक खूबसूरत सपने जैसी लगनी थी वो कांटों और धूल भरी राह बन जाती है। और बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। इस एहसास को, इस बेचैनी को एक भीतरी आग का नाम दिया गया है। सोचिए, ये वो जलन है जो हमारे अपने ही कर्मों से पैदा होती है। जब हमें लगने लगता है कि हमारी ही गलतियां हमें अंदर ही अंदर जला रही हैं और चारों तरफ अंधेरा महसूस होता है। जरा सोचकर देखिए, जिंदगी एक नाव है और उसे चलाने वाले हम खुद हैं। अब जब हमारी आत्म जागरूकता मतलब खुद को समझने की शक्ति ही खो जाए तो ये नाव बिना नाविक के हो जाती है, और बिना नाविक के नाव का डूबना तो तय है। यही तो है दिशाहीन होने का सबसे बड़ा खतरा। तो सवाल ये है कि क्या इस डूबती नाव को बचाने का कोई रास्ता है? इस भीतरी आग को बुझाने का कोई तरीका? बिल्कुल है। और कहा गया है कि इन सभी तकलीफों का सिर्फ एक ही इलाज है, सुमिरन, यानी याद करना। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सुमिरन को सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक रामबाण इलाज बताया गया है। चाहे मन में क्रोध हो, लोभ हो या गहरी निराशा, कहा जाता है कि इन सभी बीमारियों की एक ही दवा है, खुद को याद करने की ये क्रिया। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। अलग अलग आध्यात्मिक परंपराओं में इसी एक अभ्यास को कई नाम दिए गए हैं। विवेक, सम्मा सती, सुरुति। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन सार एक ही है, सचेत होकर याद करना। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर करें कैसे? क्या कोई मंत्र जपना है? महान ऋषि रमन महर्षि ने इसके लिए एक बहुत ही सीधा रास्ता दिखाया, जो किसी बाहरी चीज पर नहीं बल्कि सिर्फ एक गहरे सवाल पर टिका है, मैं कौन हूं? और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास किसी मशीन की तरह मैं कौन हूं रटने का नाम नहीं है, क्योंकि वो तो मन में और शोर ही पैदा करेगा। इसके बजाय ये उस सवाल को गहराई से बिना शब्दों के महसूस करने के बारे में है, एक सच्ची खोज जो मन से नहीं आत्मा से उठती है। मतलब ये खोज इतनी गहरी और इतनी एकाग्र होनी चाहिए कि सिर्फ वो एक एहसास ही बाकी रह जाए, मैं कौन हूं। और फिर धीरे धीरे बाहरी दुनिया, शरीर का एहसास और यहां तक कि मन में उठते विचार भी धुंधले पड़ने लगते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी की ओर बढ़ते हैं। इससे पता चलेगा कि इस तरह की आत्मखोज के लिए कितनी तीव्रता, कितनी शिद्दत चाहिए। ये कहानी बताती है कि इस खोज के लिए कैसी लगन चाहिए। एक आदमी फरीद से पूछता है, ईश्वर को कैसे खोजूं? फरीद कुछ कहते नहीं, उसे नदी में ले जाकर उसका सिर पानी में डुबो देते हैं। पहले तो वो आदमी छटपटाता है, फिर उसकी पूरी ताकत सिर्फ एक चीज के लिए लगती है, एक सांस, हवा। जब फरीद उसे बाहर निकालते हैं तो पूछते हैं, जब तुम पानी में थे तो क्या सोच रहे थे? उसने हाफते हुए कहा, सिर्फ सांस। फरीद ने कहा, बस, जिस दिन ईश्वर के लिए ऐसी ही छटपटाहट होगी वो मिल जाएगा। तो ऐसी छटपटाहट पैदा कैसे की जाए ताकि ये सिर्फ एक कहानी ना रह जाए? इसके लिए सूफी परंपरा से जिक्र नाम की एक प्रैक्टिकल तकनीक भी बताई गई है। और जानते हैं, जिक्र का मतलब भी स्मरण या याद करना ही है। देखिए, ये कितनी सुंदर प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होठों से एक पवित्र शब्द जैसे अल्लाह को जोर से दोहराने से होती है। फिर होठ बंद करके उसे सिर्फ जीभ से दोहराते हैं, फिर जीभ को भी रोककर सिर्फ मन में। इसके बाद मन को भी शांत कर बस उसकी गूंज सुनते हैं। और अंत में जब गूंज भी शांत हो जाती है तो जो गहरा मौन बचता है वही मंजिल है। तो इन सभी तकनीकों का, इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ये यात्रा कुछ नया हासिल करने की नहीं है। ये तो उस खजाने को फिर से खोजने के बारे में है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। ये इस बात को महसूस करने का आह्वान है कि हमारा सच्चा स्वरूप अमावस में घिरा कोई टिमटिमाता तारा नहीं है। हम तो वो दीदी पेमान सूर्य हैं जो हमेशा से चमक रहा है, बस उस पर कुछ देर के लिए बादलों का पर्दा आ गया है। इसे ऐसे समझिए जैसे आंख में धूल का एक छोटा सा कण चला गया हो। आंख में विशाल हिमालय को देखने की शक्ति है, लेकिन वो छोटा सा कण तब तक पूरे दृश्य को रोके रखता है जब तक उसे हटा न दिया जाए।
और कितनी खूबसूरती से कहा गया है कि सवेरा या भोर दिन के किसी समय से नहीं बंधी है। जिस पल चेतना जाग जाए वही सवेरा है, चाहे वो कभी भी हो। और बस यहीं पर ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे, बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सवेरा केवल जागने का एक पल है, तो वो पल कब आएगा?